कैंसर डे बाय डे साल के साल बढ़ता जा रहा है जी। अब बढ़ने का कारण बहुत सारे हैं। अब इसमें स्टडीज़ ये कह रही हैं कि इंडिया के सिनेरियो में इंडिया में हर 9वां जो बंदा है, मतलब 9th जो पर्सन है, उसमें से एक पर्सन को उसके लाइफ टाइम में कैंसर होगा। एक छोटी सी गोली और शीशी कैसे किसी इंसान के लिए जीने के लम्हे खरीद सकती है, यह कोई कैंसर के रोगियों से समझे। लेकिन कई बार यह दवा इंसान को उसके जीवन की पूरी कमाई, घर, जमीन, जेवर तक बेचने के लिए मजबूर कर देती है। और ऐसा करने के लिए न केवल बीमार व्यक्ति मजबूर हो जाता है, बल्कि उसके परिवार के पास भी कोई चारा नहीं बचा होता है, क्योंकि यही वह गोली है जो कैंसर से पीड़ित उस व्यक्ति को कुछ सालों की मोहलत देती है, जिससे वह अपने परिवार के साथ कुछ और वक्त गुजार सके। लेकिन इसका खर्च इतना महंगा है कि देश की 99% आबादी के लिए इलाज कराना मतलब संकट का एक और पहाड़ टूट पड़ना है, क्योंकि आज के दौर में मंथली 3 से 4 लाख रुपए का खर्च तो बेहद सामान्य बात हो गई है। 3 received exemptions. So they are cancer-related drugs, rare medicines for rare diseases, and food products for special medical purposes. These are 3 items on which exemptions have been provided. अब ऐसे कैंसर पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐसी 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है, यानी ये दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी और अब इनकी कीमत 1 लाख रुपए से नीचे आ जाएंगी। ये 3 दवाएं हैं ट्रैस्टुजुमैब डिरक्सटेकन, ओसिम्टेरनिब और डर्वालुमैब, जो कि ब्रेस्ट कैंसर और फेफड़ों के कैंसर के मरीजों के लिए बेहद ज़रूरी दवाइयाँ हैं। और इनकी एक डोज का खर्च ही 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा है, यानी सालाना खर्च 12 से 15 लाख रुपए। जाहिर है कि भारत जैसे देश में जहां एक व्यक्ति की औसतन कमाई सालाना 1 लाख रुपए है और वहां पर सालाना 14 लाख नए कैंसर केस आ रहे हैं और 9 लाख लोग कैंसर से अपनी जान गंवा रहे हैं, उसके नागरिकों के लिए कैंसर का इलाज कराना अभी बेहद महंगा है। ये दवाएं पेटेंट के अधीन हैं, जिसकी वजह से भारत में नहीं बन पा रही हैं और उनकी उपलब्धता केवल आयात से ही संभव है, जो कि विदेश से खरीद में बहुत महंगी पड़ती है। इन दवाओं की अहमियत इसलिए है कि ये सभी लक्षित इम्यूनोथेरेपी दवाएं हैं, जो कुछ खास तरह के कैंसर के लिए उपलब्ध अन्य उपचारों की तुलना में बेहतर नतीजे देती हैं। और देश में कई ऐसे मरीज हैं जिनकी कैंसर की वजह से हालत ऐसी हो गई थी कि डॉक्टरों ने उन्हें कुछ महीने का मेहमान बताया था, लेकिन इन दवाओं की वजह से उनकी उम्र बढ़ गई है और 2 से 3 साल से इन दवाओं के जरिए उनकी लाइफ बढ़ गई है। इन दवाओं की महीने की इलाज लागत कई बार 5 लाख रुपए मंथली तक पहुंच जाती है। जैसे ओसिमर्टिनिब, जिसे टैग्रिसो के नाम से बेचा जाता है, इसकी 10 गोलियों की एक पट्टी की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। इसी तरह ट्रैस्टुजुमैब डिरक्सटेकन, जिसे एनहर्टू के नाम से बेचा जाता है, मरीजों की दवा की एक शीशी के लिए लगभग 1,60,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरीके से डुरवालुमाब इम्फिंजी के रूप में बेचा जाता है। इस दवा की कीमत हर 10 मिलीलीटर शीशी के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में कमी आना निश्चित तौर पर कैंसर के मरीजों को राहत देगा, लेकिन इसके बावजूद कीमतें अभी भी आम आदमी के बस से बाहर हैं। ऐसे में सरकार को कोरोना के दौर जैसी विल पावर दिखानी होगी और इसके लिए सरकार, भारतीय दवा निर्माता कंपनियों दोनों को भगीरथ प्रयास करना होगा। और अगर वह ऐसा कर पाते हैं तो लाखों भारतीयों की न केवल जान बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके परिवार के लोग इलाज के लिए घर, जमीन, जेवर बेचने से बच जाएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।